हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। देखिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि यहाँ से बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आए। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एंड गाइज, और अदर अपडेट के लिए, पीडीएफ्स के लिए एंड अदर जीके मटेरियल के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें 7600 प्लस क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे सिर्फ 49 रुपीज़ में, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वो मैं आपको दे देना चाहूँगी। सो देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य क्या है? तो उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम स्टेट वाइज तो देखेंगे ही, लेकिन जो जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं जो आपको देखना चाहिए, तो जनजातीय विकास विभाग जो है भारत का, उसके अनुसार भारत में लगभग 550 समुदाय की जनजातियाँ मिलती हैं। ठीक है, और जो 2011 की जनगणना हुई थी, अभी तो हुई नहीं है, उसके अनुसार जनजातियों की जो हम बात करें जनसंख्या है, पूरे भारत की जनसंख्या की 8.6% है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय संख्या वाला राज्य है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, संख्या वाला राज्य है ना। तो इसके अलावा मैं बात करूँ मिज़ोरम जो है, मिज़ोरम क्या है, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय संख्या वाला राज्य, जिसमें 94.4% जनजाति मिलती है ना। इसके अलावा संविधान का संशोधन हुआ था, कौन सा, 89th, जो कि 2003 में हुआ था। उसके द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, जो कि अनुच्छेद 338 का के तहत की गई है ना। और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी आप याद रखिएगा कौन थे, यूएस ढेबर थे। ठीक है, इसके अलावा जो ठक्कर बापा हैं उनको आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। और भारत की जो सबसे बड़ी ट्राइब है, सबसे बड़ी जनजाति है, वो कौन सी है, गोंड। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट्स में अगर आपको बताऊं तो जो हम बात करें निग्रीटो, ठीक है ना, निग्रीटो जो प्रजाति है वो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है ना। इसके अलावा मंगोलॉइड्स जो होते हैं, ठीक है ना, मंगोलॉइड्स क्या हैं, तो मंगोलॉइड्स लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्डिक होते हैं तो ये उत्तर पश्चिम भारत के हैं। प्राच्य होते हैं तो ये सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, और भूमध्य सागरीय तो ये उत्तर भारत की उच्च जनजातियाँ हैं। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो आदिवासियों का प्रमुख पर्व है वो क्या कहलाता है, हम बात करें सरहूल, क्या नाम है, सरहूल, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर में मिलता है। एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है ये। ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। और इनसे इम्पॉर्टेंट ये है याद रखना कि ये घुमंतु होते हैं। ठीक है ना, ये स्टेबल नहीं है। जीवन यापन करने के लिए ऊन देने वाली पश्मीना जो बकरियां, ठीक है, सभी ने सुना होगा पश्मीना वुल के बारे में, उन बकरियों का पालन ये करते हैं। ठीक है, इतना तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब जो भी अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो क्वेश्चन से के माध्यम से जो है आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जो ऋतु प्रवास है, ऋतु प्रवास की अगर मैं बात करूं तो ऋतु प्रवास निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है भूटिया के द्वारा। जो भूटिया ट्राइब है उनके द्वारा जो है ऋतु प्रवास किया जाता है। ठीक है, ऋतु प्रवास समझते होंगे, है ना। तो जो ऋतुएं बदलती हैं उसके अकॉर्डिंगली वो क्या है, अपने प्रवासों को बदलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है, तो ये है गोंड।
ठीक है। जो मैं बात करूँ पूरे इंडिया की भी सर्वाधिक जनसंख्या वाली है कौन सी, गौंड ही है, और उत्तर प्रदेश की भी गौंड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम ये देखेंगे मैप में, कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ है। सीएम कौन है यहाँ के, योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से हम बात करें, भील गुजरात में मिलती है और एमपी में भी मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा संथाल की हम बात करें तो ये असम में नहीं मिलती। आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे संथाल के बारे में। जबकि जौनसारी उत्तराखंड में मिलती है। एक समय में जो जौनसारी ट्राइब है, मतलब कि 2011 से पहले ये उत्तराखंड की जो है सबसे बड़ी ट्राइब हुआ करती थी, लेकिन उत्तराखंड की अभी कौन सी है, तो कौन सी है, तो ये है थारू। ठीक है, और खासी जो है ये कहाँ मिलती है, गारो खासी कहाँ पर मिलती है, मेघालय में मिलती हैं। ठीक है, तो बी जो है इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास है, तो जो टोडा जनजाति है मेजरली नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में हम बात करें, इनको और क्या कहा जाता है, इनको टोडी या फिर टुडा भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, खुद को आर्यंस का डिसेंडेंट बताते हैं, और इनकी लैंग्वेज को भी टोडा ही कहा जाता है। ठीक है, सो ये मेजरली साउथ इंडिया में हम बात करें नीलगिरी वाला जो रीजन है वहाँ पर मिलती है। अगला हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो ये करती है मणिपुर में। कहाँ पर करती है, मणिपुर। मणिपुर की लोकेशन देखेंगे हम मैप में, ये है मणिपुर। अंडी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो आंसर है इसका हो जनजाति। किससे संबंधित है, हो जनजाति से। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी, तो ये मैंने आपको बता दिया है, थारू। उससे पहले जौनसारी हुआ करती थी, लेकिन करंटली कौन सी है, तो ये है थारू। फिर इसके बाद जौनसारी, फिर भोक्सा, फिर भोतिया और फिर राजी। तो ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्टार्टिंग में ही मंगोलॉइड्स के बारे में। ओके, लेपचा तथा भूटिया जनजाति कहाँ की हैं, लेपचा और भूटिया। ठीक है, भूटिया और भूतिया अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें, मैं अच्छे से सब कुछ आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। तो लेपचा और जो भूटिया हैं मेजरली कहाँ पर मिलती हैं, सिक्किम में। हमें नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न नेम है ये, है ना। सिक्किम की लोकेशन देख सकते हैं हम, नेपाल, चाइना, भूटान तीनों के साथ ही इसकी बॉर्डर जो है शेयर होती है। और इकलौता हम बात करें, मतलब इकलौता तो नहीं, दो इंडिया में ऐसे स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री सिर्फ एक ही स्टेट से लगती है। तो पहला तो सिक्किम है और दूसरा मेघालय। सिक्किम की वेस्ट बंगाल से और मेघालय की असम से। कत्था बनाने वाली जो हम बात करें जनजाति है कौन सी है, तो ये है खैरवार। ठीक है, तो बेसिकली कत्था जो बनता है किससे बनता है, खैर से बनता है। तो जनजाति का नाम भी खैरवार है, तो इजीली याद हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, कौन सी है, गौंड, 2011 की जनगणना के अनुसार। चेन्यू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं, तो चेन्यू जनजाति बेसिकली मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। लोकेशन देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है तेलंगाना। झूमिंग जो खेती है वो कौन करते हैं, तो झूमिंग खासी हम बात करें, ठीक है ना, खासी मेजरली बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट को। तो आपको ये याद रखना है, जो झूमिंग कल्टीवेशन होता है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। तो जो भी ट्राइब यहाँ पे उत्तर पूर्वी दिखेगी मेजरली वही करेंगे। तो उनमें से हम देखें टोडो, ये तो साउथ की है, ठीक है ना। मेजरली जो खासी है कहाँ पर मिलती है, मेघालय में मिलती है। तो झूमिंग कौन, यही करते होंगे। सरहुल त्यौहार मैंने आपको बताया था, वैसे तो मैंने बताया था आपको जनजातियों के त्यौहार के बारे में। मेजरली जो है उराव जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो इनमें से जो चेंचू जनजाति है ये पाई जाती है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं, जो टोडो जनजाति हमने देखा था नीलगिरी वाले रीजन में ये मिलती है, यहाँ पर बहुपति विवाह को जो है मान्यता प्राप्त है। बोडो जनजाति, तो बोडो जनजाति भी मिलती है कहाँ पर, असम में। असम की लोकेशन देखेंगे हम, ये है असम। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं और जगदीश मुखी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है, तो ये है संथाल। कौन सी है, संथाल है। अब एक काम करते हैं, हम एक बार स्टेट वाइज मैं आपको बताती हूँ। हमने ये देख लिए थे जो भी ऑस्ट्रेलॉइड्स थे, है ना। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि जो है गुजरात, तो गुजरात में कौन कौन सी जनजातियाँ मेजरली मिलती हैं, तो ये मिलती हैं भील, बंजारा, कोली,
पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पर मिलती है गद्दी, ठीक है, कनौरा और लाहौली। जम्मू कश्मीर में भी गद्दी मिलेगी, गुज्जर, चांपा, ये सब मिलती हैं। इसके अलावा केरल में आपको मिलती है कादर, उराली, मोपला, इरुला, पनियान आदि। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट तो भील है, जो कि सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश की। बाकी हम आगे देखते हैं। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हम देखें ओंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी और निकोबारी, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। गद्दी कहाँ के निवासी हैं? तो गद्दी मैंने अभी आपको बताया हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी मिल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में और कौन सी हैं? तो कनौरा और लाहौली भी हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन ये है। ठीक है, 2 कैपिटल्स हैं हिमाचल प्रदेश की, कौन कौन सी? शिमला एंड धर्मशाला। जयराम ठाकुर जो है यहाँ के सीएम हैं एंड बंडारू दात्रेया यहाँ के गवर्नर हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्राविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? तो द्राविडियन बेसिकली कहाँ मिलते हैं? दक्षिण भारत में, है ना। चलिए, भारत में सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक आर्द्र जनजाति जो है भारत में ये है गोंड। कौन सी है? गोंड है। निम्नलिखित में से हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में जो ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ओंजो जनजाति के लोग अभी मैंने आपको बताया था, ओंजो, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, ये सभी कहाँ मिलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये है थारू जनजाति, और थारू जनजाति अभी मैंने बताया था उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो उत्तराखंड में और कौन कौन सी हैं? थारू, कोए, मारा, नीति, भोट या फिर भोटिया। ठीक है, इसके अलावा खास आदि जो हैं क्या है उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में जो विवाह का सबसे सामान्य रूप है वो कौन सा है? बुपला है। कौन सा है? बुपला है। ठीक है, सो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। बेसिकली संथाल अगर हम बात करें तो हमारा जो ईस्टर्न पोर्शन है इंडिया का, सबसे ज़्यादा तो ये मिलती है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी मिलती है? जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, औराव, चेंचू, गोंड, डोंगारिया, कोंद और बोंडो। ठीक है, कहाँ मिलती हैं ये? तो ये सब मिलती है उड़ीसा में। संथाल भी बेसिकली कहाँ मिलती है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शुभ पर्व के रूप में मनाते हैं? तो अभी जस्ट मैंने बताया दीपावली। और थारू जो है सबसे बड़ी जनजाति है किसकी? कहाँ की? उत्तराखंड की। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये है थारू जनजाति। कौन सी है? थारू है। भारत निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो हमने देख लिया है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया है जो मैंने सभी कवर कर लिए हैं। गारो, खासी तथा जयंतिया, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो कन्फ्यूजन होने ही नहीं चाहिए। कहाँ पर है ये? मेघालय में बेसिकली मिलते हैं। इसके अलावा मेघालय के अगर हम थोड़े और देख लें, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले हैं, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर भी आपको याद रखना है ना। इसके अलावा मणिपुर में कुकी, मैटी, नागा, अंगामी। मिजोरम में है लाखर, पावो, मीजो, चकमा, लुशाई, कुकी। नागालैंड में नागा, नबुई नागा, अंगामी और मिकिर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूहों की पहचान नहीं की गई? तो गाइस हरियाणा में बिल्कुल भी आपको क्या नहीं मिलेगी? ट्राइब्स नहीं मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर ट्राइब्स की जो है बिल्कुल भी पहचान नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो जो हम बात करें थारू जनजाति, ये कहाँ पर मिलती है? उत्तराखंड में मिलती है। कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में मिलती है। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया तो हमने देखी है, मेघालय। ओके, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। भील जो है एमपी की सबसे बड़ी ट्राइब है। ये है लोकेशन मध्य प्रदेश की। भोपाल यहाँ की कैपिटल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो ये है गद्दी। तो गद्दी मैंने आपको बताई थी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, है ना। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि राजस्थान की है। कौन सी है? गरासिया। कौन सी है? गरासिया है। अहोम जनजाति, ये तो बहुत सिंपल है याद करना, अहोम। तो ये है असम।
तो आप कैसे याद कर सकते हैं, अहोम और असम, सिर्फ बीच का जो वर्ड है वो रिप्लेस हो रहा है, आगे पीछे के दोनों सेम है, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, असम, ये मैंने आपको ऑलरेडी असम के बारे में बताया ही था। ठीक है, और भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं मैंने सबकी आपको बता दी हैं, जो कि आपको याद रखनी है। असम की अगर हम और देख लें तो कौन कौन सी हैं, राभा, दिमारा, कोछारी, वोडो, अबोर, आवो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुशाई, ये इंपॉर्टेंट हैं जो असम में मिलती हैं। गद्दी लोग कहाँ के हैं, तो गद्दी मैंने बता दिए हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ये मिलते हैं। ठीक है ना, बेसिकली जो ये जो हैं माउंटेन्स पर रहने वाली हैं। थारू कहाँ पर मिलती है, तो अब देखिए, अब तो यहाँ पर हम जब से उत्तराखंड पढ़ रहे थे, उत्तराखंड है ही नहीं, तो तराई प्रदेश जो है, हिमालय के बाद में जो तराई प्रदेश जो आते हैं, ठीक है ना, मेजरली एक्सपांडेड है, एक्सपांशन है इनका कहाँ पर, उत्तराखंड में भी। तो उत्तराखंड में जो तराई प्रदेश है वहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी है। ओरांव, अभी बताया था मैंने थोड़ा देर पहले ओरांव जनजाति के बारे में, तो ये किसकी है, झारखंड की, जो कि हमने डिस्कस किया था, झारखंड की भी जितनी भी थी। ठीक है ना, और भी अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में आपको संथाल भी मिल जाएगी, और संथाल और हमने कहाँ पर देखा था, तो उड़ीसा में देखा था। मतलब जो हमारा पूर्वी वाला हम बात करें इंडिया का पोर्शन है, ईस्टर्न पोर्शन है, वहाँ पर संथाल, ओराव और हो जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीन आप याद रखिएगा, कौन कौन सी, ओराव, हो और संथाल। तो ये कहाँ कहाँ, उड़ीसा और झारखंड में आपको मिल रही हैं। ठीक है, झारखंड में और कौन सी हैं, तो विरहोर है, कोरवा है, असुर है, भूया है, गोंड, सौरिया, भूमिज, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन जो तीन नाम बताए हैं वो अच्छे से याद रख लेना। आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित हैं, तो सहरिया जो है राजस्थान से बेसिकली संबंधित है। कुछ जो है ये थोड़ी बहुत कहाँ, मध्य प्रदेश में भी मिलती हैं, मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ पर ये मिल जाती हैं। संथाल लोग कहाँ के हम बात करें निवासी हैं, तो संथाल लोग पूर्वी भारत के, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये ला होगा। तो संथाल बेसिकली आपको झारखंड और उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में किस में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती, तो ये हरियाणा हम देख चुके हैं ऑलरेडी। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो ये गोंड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आदि भी है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति तो कौन सी है, गोंड। और बेसिकली जो लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको याद रखना है एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो सरहुल त्यौहार कौन कौन सी, और भी मैंने आपको बताई थी इससे पहले, मुंडा जनजाति भी क्या है, सरहुल त्यौहार मनाती है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट आपको याद रखना है अच्छे से। संथाल, अभी हमने देखा संथाल, हूँ और ओराव, दो देखी है हमने, झारखंड और उड़ीसा में ये इंपॉर्टेंट है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मुंडा जनजाति बेसिकली हमें झारखंड में मिल जाती है। ठीक है, लुशाई जनजाति कहाँ निवास करती है, तो लुशाई मैंने आपको बताया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है वहाँ पर मिलेगी है, तो मिजोरम में भी मिल जाएगी। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है बुक्सा जनजाति के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।